हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज मैं एक और वीडियो ले आया हूं विचारों के ऊपर कि विचारों के ऊपर काबू कैसे किया जाए। ये तो कंट्रोल से बाहर है सर, कैसे भी समझ लें हम, कितना ही सुन ले किसी को, पढ़ लें, ये कंट्रोल नहीं हो रहा है। चलिए आज ये दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। मैं आपको नेचुरली बहुत सारी ऑब्जर्वेशन बताऊंगा जिससे आप इन बातों को सुनकर अपने विचारों को समझेंगे अच्छे से और उनको कंट्रोल भी कर पाएंगे। और उसमें ये भी पार्ट समझेंगे कि कौन से विचार को आप कंट्रोल कर सकते हैं, कौन से को नहीं कर सकते, और जिसको नहीं कर सकते उस केस में आप क्या कर सकते हैं। साथ में दोस्तों मेरी एक दरख्वास्त है आपसे कि किसी कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे रिप्लाई में यदि मेरा फोन नंबर आपको दिख जाए तो कृपया करके मुझे मेंशन कर दीजिए, क्योंकि मुझे वो नंबर रिमूव करना है। वो नंबर काफी लोगों के पास पहुंच चुका है जिससे आए दिन मुझे कॉल्स आती रहती हैं। उनमें देखिए, मैं हेल्प करने को किसी को भी मना नहीं करता हूं, मैं हमेशा अटेंड कर लेता हूं, फोन सुन भी लेता हूं, समाधान भी बता देता हूं, लेकिन फ्रीक्वेंट कॉल्स नहीं अटेंड कर सकता। मेरे पास भी समय का अभाव है, मैं भी अपनी दिनचर्या में बिजी रहता हूं। समय समय पर आपकी मदद के लिए मैं वीडियोस भी डालता रहता हूं। तो सबसे बेहतरीन तरीका तो यही है ना कि एक की जगह हजारों लाखों लोगों की हेल्प हो जाए, क्योंकि वीडियो तो एक ही है जो कि सब तक रीच कर सकता है। लेकिन इंडिविजुअली सबको हेल्प करना, उससे क्या है, बाकी लोग भी वंचित रह जाते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि कुछ लोग इतने ज्यादा दुखी होते हैं कि डिप्रेशन की भी बिल्कुल सिवियर स्टेज में बैठे होते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी भी, किलिंग टेंडेंसी भी लेकर बैठे होते हैं। तो वो लोग ज्यादा परेशान कर देते हैं, क्योंकि ऐसे में देखिए, मैं तो इंसानियत के नाते हेल्प कर दूंगा, लेकिन हेल्प करना मेरे लिए मुसीबत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पीछे एक लड़के को मैंने ऐसे ही देखा कि उसको मैंने 2-3 बार समझाया, उसको कुछ कुछ समझ में आया, लेकिन मैंने उसको बाद में बोला, जब मुझे समझ में आ गया कि इसको ट्रीटमेंट की पहले जरूरत है, मैंने बोला आप साइकेट्रिस्ट से जाकर मिलो। वो नहीं गया। अब इसमें तो किसी का भी फॉल्ट नहीं है, जितनी बार कॉल करता था उतनी बार मैंने उसको बोला, फिर अंत में मुझे ब्लॉक ही मारना पड़ा उसको, क्योंकि वह मान ही नहीं रहा था। फिर उसने कहीं से, पता नहीं मेरा दूसरा नंबर कहीं अबाउट सेक्शन में डाला हुआ होगा, तो मुझे वो भी हटाने पड़े अपने नंबर। मुझे मैसेज करता है कि मैं अगले दिन सुसाइड कर लूंगा और आपका नाम लगा दूंगा। तो ये दोस्तों इसी वजह से इंसान कतराता है किसी की मदद करने से। तो ऐसे लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आप कभी भी इतने भी परेशान हो तो सबसे पहले तो अपनी गलती को स्वीकारो और अपने आप को मानो कि हाँ, हम गए ही नहीं है साइकेट्रिस्ट के पास क्योंकि हमने इतना डर पाला हुआ है पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं, आप ट्रीटमेंट लें, क्योंकि देखिए, वैचारिक अंडरस्टैंडिंग यानी थॉट्स की अंडरस्टैंडिंग अलग चीज है। कुछ केमिकल डिसबैलेंसिंग भी होती है हमारे शरीर में, वो साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जानते हैं, उनका काम वो अच्छे से जानते हैं। तो उनसे ही सबसे पहले हेल्प लेनी है, क्योंकि यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, मैं कैसे भी इसको नहीं समझ पा रहा हूँ, मेरे तो कंट्रोल से बाहर ही है, तो कंट्रोल से बाहर है तो उस चीज की पढ़ाई एक व्यक्ति ने की हुई है, वो उसका मास्टर है, आपको जाना है, एक फीस लगेगी ना आपकी, उसका ट्रीटमेंट फॉलो करो। और ट्रीटमेंट को बिल्कुल भी बीच में मत छोड़ो, क्योंकि साइकेट्रिस्ट कोर्स चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप गए 15 दिन दवाई खाई, 20 दिन खाई और छोड़ दी अपनी मर्जी से, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे लोगों को बिल्कुल मत सुनो कि वो आपको बोलते हैं नहीं ये दवाई काम नहीं करेगी, आप आयुर्वेद खाओ, होम्योपैथ खाओ। नहीं, आप साइकेट्रिस्ट की बात या काउंसलर की बात सुनो और उसको अनुसरण करो। अब देखते हैं यहाँ पर, शुरुआत करते हैं। यदि आपके पास अभी समय ना हो इस वीडियो को पूरा सुनने के लिए, तो आप इसको वॉच लेटर की लिस्ट में डाल सकते हैं और बाद में इत्मीनान से जब भी आपके पास समय हो, शाम में, रात में, इसको सुन सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें मुझसे जुड़े रहने के लिए। अब देखते हैं यहाँ पर, टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। अब वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने एक लंबी गहरी सांस भरनी है, पेट फुलाकर, और पेट फुलाकर आराम से छोड़नी है। इससे क्या होता है, इससे हमारा जो हार्ट रेट है वो थोड़ा सा डाउन रहता है और इससे हम अच्छा फील करते हैं और हमारे थॉट्स लेवल भी कंट्रोल रहते हैं। अब देखते हैं, इससे यहां पर आते हैं। सबसे पहले तो देखिए कि मैंने हेडिंग डाली है, डोंट फाइट द माइंड, यानी अपने मन से मत लड़ो। माइंड का मतलब दिमाग नहीं है, दिमाग तो ऑर्गन है, ये तो ब्रेन है, ये तो यहाँ इसके अंदर रखा हुआ है, इसकी बात नहीं हो रही है, मन की बात हो रही है। एक मन तो यहाँ है जिसको हम ऐसे कहते हैं ये मन है, एक मन यहाँ है, यहाँ वाला मन तो इनर सोल है, यानी वो तो परमात्मा की आवाज है। वहां कुछ कुछ लोग ही सुन पाते हैं, अधिकतर लोग यहीं से ही अपने आप से बातें कर रहे होते हैं, जो अंदर ही अंदर आप लगातार अपनी भाषा में बोल रहे होते हो ना, यही मन है। ठीक है, तो इसी मन की बात कर रहे हैं। अब इससे लड़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। देखिए, हमें क्या करना है, क्या हमारे पास इतनी बुद्धि है कि हम हर चीज समझ सकें? बुद्धि होती तो हम फंसते ही क्यों? यानी अभी हमारे पास बुद्धि की कमी है। तो अभी हमें क्या हो रहा है, ई की मात्रा हट कर यहां से
और नीचे हमारे पूंछ लग गई है एक, तो हम बुद्धू बन रहे हैं। तो बुद्धू कौन बना रहा है? ये मन बना रहा है यहां से, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है, इस पूंछ को काट देना है, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसानों की पूंछ नहीं होती, इसलिए हमें बुद्ध बनना है, यानी विवेक को जगाकर उस स्तर की प्राप्ति करनी है जहां पर हम इस जीवन को समझ सकें, इस प्रकृति को समझ सकें, अपने थॉट्स को भी, ब्रेन को भी, समाज को भी, हर चीज को समझ कर परख कर चल सकें और जीवन यापन करें। तो यहां पर देखते हैं, आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माई थॉट्स। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि मैं अपने विचारों पर काबू पाने पर नाकाम हूं, इसके ऊपर काबू कैसे करूं। अब देखो, सबसे पहले तो थॉट्स को समझो। देखो, एक थॉट्स नेगेटिव या पॉजिटिव, ये जो परिभाषा है शब्दों की, ये हम ही देते हैं कि ये थॉट नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। लेकिन थॉट अपने आप में थॉट है, यानी विचार है। अब क्या है, जब मैंने एक थॉट पनपाया, मान लीजिए मैं किसी से बहुत प्यार करता हूं और मैं उसके बारे में सोच रहा हूं और विचार पे विचार बनाए जा रहा हूं। विचार है नहीं असलियत में, मेरे सिर्फ दिमाग में चल रहे हैं यहां पर लगातार। उसके साथ मैं घूम रहा हूं, मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। हम कहीं पहाड़ों में भी घूम रहे हैं, बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। इवन मे भी शादी हो गई तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा, महसूस होगा। तो यही चीज मुझे अच्छी लग रही है। थॉट तो वैसे ही है, क्योंकि विचार ही बनाए। लेकिन यही विचार यदि मैं फेटल एक्सीडेंट के प्रति, अकाल मृत्यु के प्रति, सबसे ज्यादा तो लोग इस बात से परेशान है, उनको हार्ट अटैक का ऑब्सेशन हो जाता है, संकीपन चढ़ जाता है उनके ऊपर कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। हल्की सी पैनिकिंग हुई, घबराहट हुई, दिल ऐसे ऐसे धड़कने लगा, मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। तो ये क्या है, अब ये विचार कैसा विचार है? अब क्योंकि ये मुझे नुकसान दे रहा है, कहीं ना कहीं मेरे माइंड को इल बना रहा है, तो ये नेगेटिव परिभाषा से मैं संबोधित कर देता हूं। तो ऐसे में अब देखो, ये थॉट्स क्या होते हैं, विचार। जब मैं घर से निकला, मैं बैठा बस में, मैं बैठा ट्रेन में, मैं जा रहा हूं इंटरव्यू के लिए, तो जैसे ही घर से मैं निकलूंगा इंटरव्यू तक, यानी वहां पहुंचने तक का जो ये समय है, स्पैन है, इसमें मैं सोचता जाऊंगा। क्या सोचूंगा कि इंटरव्यू पे इंटरव्यूअर क्या पूछेगा, ये पूछ लेगा तो मैं ऐसा जवाब दूंगा, वो पूछ लेगा तो वैसा जवाब दूंगा, कहीं वो मेरे ऐसे तो नहीं पूछ लेगा, कहीं वो मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में तो नहीं पूछ लेगा, मैं तो नो सीखा हूं, मुझे तो कुछ नहीं आता, कहीं मुझे रिजेक्ट तो नहीं करते। सो बातें आप ये बुनते जा रहे हो, जो कि यहां से यहां तक की रीच के दरमियान है, और ये है नहीं असलियत में। तो रास्ते में जा रहे हो, चल कहां रहा है, दिमाग में। दिमाग कहां है आपके अंदर, आप कहां हो, वर्तमान में खड़े तो आप हो, लेकिन दिमाग फ्यूचर में चल रहा है, भविष्य में चल रहा है, होगा ऐसा नहीं होगा। तो थॉट्स हमेशा और हमेशा फ्यूचर में होते हैं, भविष्य में ही बनते हैं, और भविष्य के बारे में एजम्पशन, प्रोबेबिलिटीज गढ़ते रहते हैं। अब देखिए, इसके अंदर फिर से मैं बताता हूं, अधिकतर जो थॉट्स होते हैं जिसको लेकर इंसान घबराता है, मेन रीजन बताता हूं। सबसे पहले तो अकाल मृत्यु का, कि एक्सीडेंट ना हो जाए, मैं चल रहा हूं, मैं सब कुछ ठीक है, मेरा घर परिवार भी है, मुझे बच्चे भी पालने हैं, या 100 बातें और भी हैं, उसको लेकर एक भय की स्थिति बनी ही रहती है कि सड़क पे चलने को ठोक ना जाए, मुझे मार ना जाए, मेरे हाथ पैर ना कट जाए, टांग ना कट जाए, बिजली का मुझे झटका ना लग जाए। देख रहे हो, ऐसे ऐसे थॉट्स बन पा रहा हूं मैं। फिर मेरे को स्कैरी थॉट्स भी हैं, भूतों का भी डर मेरे को बैठा हुआ है कि मैं रास्ते में चल रहा हूं तो कहीं भूत वूत तो नहीं आ जाएगा। भूत वूत तो होता नहीं है, ये तो मेरा वहम है बचपन से, कभी मुझे दिखा भी नहीं, लेकिन मैं बचपन से घबरा रहा हूं। तो क्यों छोड़ नहीं देते इस घबराहट को, क्योंकि दिखने का ही नहीं है, होता ही नहीं है। और देखो, अब मैं अकेले रास्ते पे चल रहा हूँ, यहाँ पे यार कोई मेरे को चोर वोर ना पकड़ ले, कोई मेरे को चक्कू ना मार दे, ऐसा डर बैठा लिया। अब मैं जॉब पर जा रहा हूँ, जॉब पर ऐसे ऐसे बॉस ने टास्क दिया था, आज हुआ नहीं। अब मैं सोचते हुए जाऊंगा ना उस बात को कि वो अब ये बोलेगा, डांटेगा, तो मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा, सब फ्यूचर में चल रहा है जो एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर से, क्योंकि ये हम अपने आप को काल्पनिक जगत में डाले जा रहे हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, लेकिन हम इसमें भटकते जाते हैं। अब देखो, इसके अंदर फिर से आप चलते जाएंगे चलते जाएंगे। अब क्या होता है, आपने एक विचार बनाया, एक के बाद आप सीढ़ी चढ़ते गए, सीढ़ी चढ़ते गए, सीढ़ी चढ़ते गए, और चढ़ते गए, चढ़ते गए, पूरी मूवी बन गई, यानी एक फिल्म बना दिया आपने। यहां पर मैं लिख देता हूं, फिल्म बना दी आपने। और ये फिल्म क्या है, क्योंकि जो भी हम विजुअलाइज करते हैं, जो भी हम मूवी के रूप में देखते हैं, वो परमानेंट मेमोरी में चली जाती है, यानी सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। सबकॉन्शियस माइंड अर्धचेतन मन होता है, अर्धचेतन मन जो कि खाली
चित्र को ही रिकॉर्ड करता है। और देखो, जब हम असलियत में मूवी देखते हैं तो हम उस मूवी का बखान कर पाते हैं अच्छे से सभी के सामने, क्योंकि मूवी चलचित्र थी, चलने वाले चित्र थे फ्रेम्स बाय फ्रेम्स। और मैंने चाहे 3 घंटे की मूवी देखी, पूरी स्टोरी मुझे याद है। क्यों? सबकॉन्शियस माइंड ने क्या रिकॉर्ड कर लिया है फ्रेम्स के हिसाब से। तो ये चीज समझे आप। ऐसे ही आपने एक विचार बुना था, विचार है ही नहीं, विचार सिर्फ नकली है, काल्पनिक है, लेकिन क्योंकि विजुअलाइज कर दिया आपने, मूवी बना दी इतनी बड़ी, वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? जब आप लेटेंगे, क्योंकि ये फ्री होगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर को हैंडल करता है, ये प्रकृति स्वयं है, ये ऑटोनोमस है, स्वचालित, तो ये खुद ही चलता है, इसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। आपका कंट्रोल विचारों के हाथ में था, यानी आप विचारों को क्रिएट करने वाले हैं। तो विचार क्रिएट ही नहीं करते तो इसकी मेमोरी में फीड नहीं होता। अब क्योंकि ये फ्री होगा तो ये फ्लोट करता रहेगा, खाली बैठेंगे तो बॉडी स्लगिश होगी, क्योंकि बिजी नहीं रखा अपने आप को किसी भी काम में, तो फिर से ये विचार आ जाएंगे। अब इसमें क्या होगा, यदि ये विचार यहां पर आया और आप इससे बात करने लग गए, फिर से आप फंस जाएंगे, क्योंकि जैसे ही बात करेंगे वो आपको परेशान करेगा, परेशान करेगा तो आप क्या करेंगे, एक और नया थॉट बनाएंगे, फिर से उसकी एक और पूरी मूवी बना देंगे। 2-3 घंटे बैठकर पूरा डिप्रेस्ड हो जाएंगे, परेशान, स्ट्रेस, एंग्जाइटी बना लेंगे, और ये फिर से सबकॉन्शियस माइंड में एंट्री कर गई। अब ये एक विचार से दूसरा विचार भी पनप गया, देखो यहाँ पर। अब ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, तो अब आपके पास 2 विचार ऐसे हो गए जो कभी भी आएंगे, क्योंकि आपने डर बैठा रखा है ना इनके साथ, एक्सीडेंट का वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये डराएंगे आपको। फिर आप जैसे डरोगे फिर सोचोगे इससे मैं कैसे बचूं, ये वो, फिर तीसरा थॉट, फिर तीसरी मूवी बनाएंगे आप, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। पता चलेगा कि आपको सोल्यूशन नहीं मिला, क्योंकि आपके पास उतनी बुद्धि नहीं है, उतना विवेक नहीं है कि आप इसको रोक सकें। तो आप इस मकड़ जाल में फंस जाते हैं और इसका एक मूवी का पूरा एक सीरीज बना डालते हैं, और वो सीरीज कुछ महीनों तक चलती रहेगी, चलती रहेगी। तो इतने सारे इकट्ठे हो गए कि अब आप बहुत ज्यादा परेशान होने लगेंगे कि यार ये तो मेरा पीछे ही नहीं छोड़ रहा है, मैं नहीं भी चाह रहा हूं फिर भी ये आया जा रहा है, आया जा रहा है। वो पता है क्यों आ रहा है? क्योंकि आप उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आप उसको महत्वता दे रहे हैं जो कि आपको नहीं देनी। क्यों? देखिए, जब सड़क पे खड़े होते हैं, ट्रैफिक जैम होता है, ट्रैफिक जाता है ना, तो आप जाम में कौन कौन खड़ा है उस बात पे ध्यान देते? क्या आप एक एक की शक्ल जाके देखते हो, कौन है कौन है कौन है, कार में दिखाओ कौन है? नहीं देखते ना। ऐसे ही आप जब स्कूटर पे कोई जा रहा है, कार पे कोई जा रहा है, कोई बस में जा रहा है, कोई ट्रक में जा रहा है, कोई साइकिल पे जा रहा है, आप नहीं ध्यान देते तो वो बस जा रहा है। तो ये जीवन है, ऐसे ही प्रकृति में जाम तो कभी नहीं रुकेगा, ऐसे ही ट्रैफिक भी कभी नहीं रुकेगा, ये चलता रहेगा ना, यातायात है। तो ये भी ब्रेन के अंदर ऑटोनोमस है, स्वचालित है, ये भी यातायात मान लो आप। तो थॉट एक गाड़ी है, आएगी चली जाएगी, आएगी चली जाएगी, आप इसको इंपॉर्टेंस ही ना दें, इससे बात ना करें, इसके साथ में आप नया विचार भी ना पन पाए तो कुछ भी नहीं है, आप ब्लैंक की स्टेज में रहेंगे, चिल मार के रहेंगे। तो यहां पर आपको, मुझे उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अब यहां पर देखो, इज दिस थॉट ट्रू? आपको तो सबसे पहले यही जांचना परखना चाहिए, क्या ये सच है जो मैंने विचार बन पाया है? कहां है ये? मुझे तो दिख ही नहीं रहा। कहां दिख रहा है? खोपड़ी में घूम रहा है, क्योंकि मैंने बनाया ही खोपड़ी में, तो ये तो एक मेमोरी है बस, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो इसको लेकर घबराने की जरूरत ही नहीं है आपको कभी भी। क्यों? क्योंकि आप इसको रोक नहीं रहे हैं, क्योंकि क्रिएट करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। क्रिएशन करना आपके हाथ में है। मान लीजिए आपने मेरी शक्ल देखी, अभी आंख बंद करो, आंख बंद करके अभी देखो, मैं नीला दिख रहा हूं आपको, अभी मैं पीला दिख रहा हूं आपको, अभी मैं रोबोट की तरह दिख रहा हूं, अभी मैं स्पाइडरमैन के कपड़ों में दिखना चालू हो जाऊंगा आपको। तो ये क्रिएशन आप ही के हाथ में तो है, आप ही तो कर रहे हो, सिर्फ मैं तो बोल ही रहा हूं, आप सुनने के साथ हाथों हाथ करके दिखा रहे हो, यानी ये कंट्रोल आपके हाथ में है। ऑटोनोमस बॉडी का कंट्रोल, यानी सबकॉन्शियस माइंड का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आपने मेमोरी में डाल दिया, चलता रहेगा, चलने दो, चाहे वो जिंदगी भर चले या कुछ ही समय में डिसॉल्व हो जाए, ये उसके ऊपर छोड़ दो, प्रकृति के हाथ में है ये। क्योंकि उसको जब तक पेड़ रखना होगा फल देता रहेगा, जिस वक्त उसको उजाड़ना होगा उस वक्त वो उस पेड़ को सुखा देगी, निस्तो नाबूद कर देगी। तो आप इसको बिल्कुल इजी लें, इन सब चक्करों में ना पड़े, क्योंकि ये नकली होते हैं। थॉट्स
आर ऑलवेज इन फ्यूचर। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि समय जो अभी चल रहा है उसमें तो मैं खड़ा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। टूटी भर के देख लो, आप वर्तमान में है, फ्यूचर में नहीं है। फ्यूचर तो अपकमिंग इवेंट है जो कि हमें नहीं पता, वो आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, जाते ही पास्ट बन जाएगा हाथों हाथ। मैं फिर से प्रेजेंट में बैठा हूं, फिर आप प्रेजेंट में बैठे हो, सुन रहे हो, टूटी भर के देख लो। तो यानी ना तो पास्ट है ना फ्यूचर है, ये कहां पर है? ये सिर्फ एक समय का जो हमने एक अंडरस्टैंडिंग बना रखी है कि हाँ ये दिन बीत गया है, मैं उसमें से होकर आ गया हूं तो फिर भी प्रेजेंट में ही, क्योंकि प्रेजेंट में ही सो जाता हूं, प्रेजेंट में ही उठ जाता हूं। सिर्फ दिन रात, ये तो धरती पे होते हैं, अंतरिक्ष में कोई भी दिन रात नहीं है। तो ये तो हम अपने आप को बड़ा उलझा कर बैठे हुए हैं। प्रेजेंट में ही हम हमेशा पूरी जिंदगी जीते हैं, जिसको हम विष्णु के रूप में या नारायण के रूप में या बुद्ध के रूप में देखते हैं। सबके सब मध्य में बैठे हैं, यानी ये वर्तमान है। जो बीता हुआ कल है उसको काल बोलते हैं। अब ये जो काल है, बीता हुआ कल है, जा सकते हो उसके अंदर? नहीं जा सकते। कुछ कर सकते हो उसका? नहीं कर सकते। जो हो गया वो रिकॉर्डेड है, यानी पास्ट मेमोरी है। हाँ, मेमोरी में मैं वापस जा सकता हूं, क्योंकि असली तो कोई टाइम मशीन नहीं है। एक टाइम मशीन मेरे ही पास है कि मैं उसमें रेट्रोस्पेक्शन कर सकता हूं, उसका सिंहावलोकन यानी अतीत का निरीक्षण कर सकता हूं। लेकिन उसका भी क्या बेनिफिट है? क्यों मैं पास्ट को सोचता रहता हूं, सोचता रहता हूं, सोचता रहता हूं? गया, खत्म। मेमोरी है, सिर्फ इस्तेमाल होती होगी इन फ्यूचर एक्सपीरियंस के बतौर, तो मैं उसका निरीक्षण करके कर लूंगा, नहीं तो मेरे किसी काम की नहीं है। क्योंकि जितना सीखना था वो सीख तो आ चुकी है, वो वर्तमान में मेरे अंदर ढल चुकी है, ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। तो मैंने कोई गलतियां की हैं तो अब नहीं करूंगा ना, तो वर्तमान में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। तो इस बात को लेकर पास्ट में कभी भी मत जाना, तो ये पास्ट में जा ही नहीं सकते, मेमोरी में जा रहे हो आप। फ्यूचर कहां है? फ्यूचर भी तो मेमोरी ही है। ऐसी मेमोरी है जो आपकी क्रिएटेड है, आपकी बनाई हुई है, काल्पनिक है। क्योंकि भविष्यवाणियां कर रहे हो, ये होगा ये होगा ये होगा, एजम्पशन लगा रहे हो, ऐसा होगा, अनुमान लगा रहे हो। अरे नहीं, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक बैठे रहो। अभी की सिचुएशन की बात करो, अभी मुझे कान खोल के सुन रहे हो ना, तो ये वर्तमान है। तो यही इसी पल में रहना है आपको हमेशा। जब भी आप भूलने लगे फिर से वर्तमान ध्यान दिलवाओ अपने आपको, नहीं यही ध्यान लगाना है। इसके लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। खाना खाते हैं, हर चीज साइड में फेंक दो, खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खा रहे हो। एक टास्क को एक बार में करना सीखें, तो इससे आप वर्तमान स्थिति में जीना सीखेंगे। उसको टेस्ट लेकर खाएं, ये नहीं कि बेहोशी में खा रहे हैं, अभी मेरे को बहुत सारा काम है और ठूस लिया फटाफट, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, चैटिंग भी कर रहा हूँ, नहीं फिल्म भी देख रहा हूँ, ये सब नहीं। मल्टीटास्किंग तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हम मल्टीटास्किंग नहीं है। अब मैं ये सोचूं कि मैं एक हाथ से खाना खाता रहूं और एक हाथ से मैं साइकिल भी चलाता रहूं, एक पैर से कुछ करता रहूं, ऐसा तो नहीं है ना। एक बार में एक ही टास्क कर सकते हैं हम बाय बॉडी, तो उसको वही करने दो, नेचुरल रहो। इसके अंदर मैं यही समझाना चाहता था आपको। तो फ्यूचर में होते हैं तो ये भी एक मेमोरी है, यानी याददाश्त है, तो आप इसमें ना फंसें। अब यहां पर देखो, थॉट्स आर ऑटोनोमस। जैसे मैंने आपको बताया, ये स्वचालित होते हैं, क्योंकि थॉट के क्रिएटर आप हो। मान लीजिए मैं भूतों से डरता हूं, मैंने एक मूवी देखी थी भूतों की, लेकिन मैं क्रिएटिव भी हूं, क्रिएटिव हूं ना, तभी तो क्रिएशन यानी थॉट्स का क्रिएशन भी मेरे हाथ में है। तो ये क्रिएटिविटी मैंने बनाई अपने मन में बैठ के, यार ये भूत मुझे अच्छा नहीं लगा, ये भूत ना ऐसा होना चाहिए था, ऐसी शक्ल दिखनी चाहिए थी, और ये अचानक से सस्पेंस भी ऐसा आता कि दूसरे को हार्ट अटैक पड़ जाता। ऐसे करके मैंने मूवी बना ली। तब तो मैंने मजे मजे में बनाई, क्योंकि मैं खुद भी भूतों से डरता हूँ। फिर रात में मैं 3 बजे उठा, आँख खुली और पूरा अंधेरा अंधेरा, और यही फ्रेम क्योंकि मैंने क्रिएट करके सबकॉन्शियस माइंड में डाल ही रखा है। अब वो प्लॉट तो करेगा ही, है ना, क्योंकि फ्री है सबकॉन्शियस माइंड, तो उसको जैसे चलाना है वही चलाएगा। अरबों करोड़ों टास्क वही तो कर रहा है। आपके दिल में खून वो पहुंचा रहा है, सेल्स वो रिपेयर कर रहा है, सेल्स वो बना रहा है, नखून वो बना रहा है ना, ये बाल वो बना रहा है, हर चीज सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। यहाँ के बाल भी उगा रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। हमारी खोपड़ी से ही बाहर हो जाएगी ये बात। तो यहां पर क्या होगा, रात में जैसे ही मैं लेटा, वो भूत आया और मेरी धुक धुक हो गई है, ऐसे ऐसे दिल घबराने लग गया। अब मैं क्या करूं, ये तो मुझे ही डरा रहा है। अब मैं घबरा गया तो मैं फिर से सोचूंगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये तो मैंने वैसे ही बनाया था, ये क्या बला थी, ये क्या आया था, ये कहीं असलियत में तो नहीं था। अब देखो, मूवी से हट गया, आप ध्यान हट गया, फिर से क्या विचार बना रहे हो, कहीं असलियत में तो नहीं आया था, असलियत में नहीं, असलियत में था, असलियत में था। एक और विचार बनाना चालू, एक और मूवी बना के फिर से रिकॉर्डिंग में डाल दी, तो वो फिर से आपको परेशान करेगी, प्लॉट करेगी।
तो स्टॉप दैट रिकॉर्डिंग, डोंट क्रिएट इट। आपको क्रिएट ही नहीं करनी है ऐसी कोई भी जो भी आपको परेशान कर सकती हो, जो आपको पसंद नहीं है उन चीजों से दूर रहें, नेगेटिव एनवायरनमेंट से दूर रहें, नेगेटिव मूवीज से दूर रहें, जो ट्रेजेडिक मूवी होती हैं उनसे भी दूर रहें। ठीक है, जो आपको परेशान करती हो, कोई भी चीज कोई भी बात गूगल से भी दूर हो जाए, कोई भी नेगेटिव चीज ना पड़े जिससे आपको डर लगता हो। मान लीजिए आपको डिजीज से डर लगता है, तो आप क्यों डॉक्टर बन रहे हैं खुद में, क्यों गूगल कर रहे हैं उसको, क्यों अपने आप को रोग भ्रमी बना रहे हैं, हाइपोकॉन्ड्रियक बना रहे हैं। मत बनाइए, छोड़ दीजिए, चिल मारिए, आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट में रहें, फ्री माइंड रहें, जो जैसा आएगा एक्सेप्ट करेंगे, यही करेंगे ना। असलियत में तो यही होता है। अब मैं ऐसा तो नहीं है कि कल मैं सोचूं, अगर मान लो कि मैं भविष्यवाणी असली वाली परमात्मा जैसी कर सकता, मैं बोलता यार कल के डेट में मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, क्या मैं बच जाता उससे? नहीं, वो तो फिक्स्ड है, वो तो नेचर है। नेचर का जो नियम है वो सभी के ऊपर लागू है, इस बॉडी से लेकर इस पूरी कायनात तक उस प्रकृति का नियम लागू है, इससे कोई अछूता नहीं है, सब जुड़े हुए हैं। तो आप उससे भागने का प्रयत्न मत करें। स्टॉप क्रिएटिंग थॉट्स आफ्टर एंड सो ऑन। जैसे कि मैं आप बता चुका हूं यहां पर कि आप एक के बाद एक थॉट ना बन पाए, क्योंकि कंट्रोलर आप हैं इस वाले थॉट के, क्योंकि ये क्रिएशन मेरे ही हाथ में है। ये थॉट अगर पॉजिटिव साइड में होते, जैसे कि मैंने लवर के बारे में सोचा था तो बड़ा अच्छा लगा था मुझे, ऐसे ही कोई क्रिएशन, कोई इन्वेंशन उस दिशा में होते, कोई मॉडिफिकेशन, हाँ ये बोर्ड है, ये पुराने जमाने का ट्रेडिशनल बोर्ड है, हाँ इसको ना आप स्मार्ट बोर्ड बनाते हैं, आपका इस दिशा में होता वो थॉट, तो वो क्रिएटिव थॉट कहलाता। वो यहां पर आप जब रूपांतरित करते तो असलियत में मौजूद भी हो जाता। तो आपने देखा होगा साइंटिस्ट यही तो काम करते हैं, जितने भी मान लीजिए एस्ट्रोनॉट्स हैं, यही तो उनकी जो कल्पना का लेवल होता है, ये होता है असली लेवल। तो वो पॉजिटिव दिशा में होना चाहिए आपका, नकारात्मक दिशा में नहीं होना चाहिए। अब देखिए, डोंट गिव एनी इंपॉर्टेंस टू प्रीवियस थॉट्स। अब मान लीजिए आप कुछ महीनों से परेशान है या कुछ साल से मतलब थॉट पन पा ही रहे हैं और आप उसमें उलझे हुए हैं और भागने की कोशिश कर रहे हैं, भागो मत, लेट देम गो, डोंट गिव इट एनी इंपॉर्टेंस, उनको ध्यान ही मत दो, क्योंकि वो मूवीज हमारी ही बनाई हुई हैं। चलो अब सबकॉन्शियस माइंड में बिगाड़ क्या लेंगी, आने दो, क्या बिगाड़ेगी, डरा कितना डराएगा, उसको रिप्लेस कर दो। जैसे भूत दिखे आपको, कोई डरावनी चीज दिखे, क्रिएशन फिर भी आपके हाथ में, उसको हंसता हुआ बना दो, हंसता हुआ बना दो, हंसता हुआ दिखने लग जाएगा आपको। ठीक है, तो ये चीजें आप चेंज कर सकते हैं खुद ही, उस रिकॉर्डिंग में आप एडिटिंग कर सकते हैं धीरे धीरे। तो ये धीरे धीरे सारी की सारी रिकॉर्डिंग आप सही भी कर सकते हैं, लेकिन इट विल टेक टाइम, समय लेगी। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि ये कोई जूस तो है नहीं कि हमारा इतनी सारा सालों का किया हुआ या मंथ का किया हुआ या हफ्तों का किया हुआ एकदम एक ही दिन में ठीक हो जाएगा, नहीं, समय लेगी, उतना नहीं लेगी लेकिन कुछ समय जरूर लेगी। When thoughts appear, don't talk, don't touch। विचार आता है, लेटे हम, रोज रात को डर लगता है यार ये विचार विचार परेशान करते हैं तो नींद नहीं आने देते, तो ये भी विचार है, ये भी विचार है, नींद नहीं आने देते, छोड़ दो उसको भी, चल आने दो, मूवी की तरह आने दो, कोई नहीं, हल्की बहुत मुझे घबराहट हो रही है, होने दो, प्रकृति माँ सब कुछ हैंडल कर लेगी, लिव इट ऑन हर हैंड। ठीक है, उसके हाथ में छोड़ दो, आप बिल्कुल चिल हो गए, आने दो आने दो आने दो आने दो, एकदम चिल होके गहरी सांस, 1 से 10 तक काउंट करते हो, गहरी सांस, पेट फुला फुला कर, क्योंकि यहीं से हम जन्मे हैं। पेट में जब शांति जाएगी तो ऑटोमेटिकली पूरे शरीर में शांति फैल जाएगी, और ये आपको उस चीज से हटाकर आपका दिमाग शांत रखेगी और आपको नींद भी अच्छे से आएगी। और पूरा दिन जब नींद आपको अच्छे से आएगी तो पूरा दिन अच्छे से गुजरेगा, क्योंकि इतने दिनों से कुली बने हुए थे। कुली का काम होता है माल लिया पैसेंजर से और उसकी मंजिल तक बस रखाया, लेकिन आप ऐसे कुली बन गए थे कि रोज ये थॉट्स का जो ये इतना बोरिया बिस्तरा था वो लादे आ रहे थे, लादे आ रहे थे, लादे आ रहे थे, तो ये झुकता जा रहा था, शरीर झुकता जा रहा था। कहाँ तक होल्ड करोगे, कितने दिन तक पकड़े रहोगे, दब जाओगे ना इससे, तो छोड़ दो, फेंक दो, लोड बेकार है, सारा घेर दिया मैंने, खत्म, पड़ा रहने दो, दिख रहा है मुझे ये कुछ बिगाड़ लिया मेरा, उठ के भी नहीं आ सकता, आन दो, निकल जाएगा, सड़ने दो, मेरे किसी काम का ही नहीं है ये ठोट, सारा का सारा जितना बोरिया बिस्तरा था हजारों किलो का फेंक दिया मैंने सारा। ठीक है, तो इस चीज से आप निकल जाओ, लेट देम फ्लोट अवे, उनको बहने दो, बहने दो, जितना आएंगे बहने दो। ट्रैफिक जा रहा है, मैंने आपको बताया ना, ट्रैफिक याद कर लेना, मेरी बात दोबारा, ट्रैफिक जा रहा है,
मेरे को किसी से मतलब ही नहीं है, मैं क्यों रोकूंगा किसी को, मैं क्यों रोकूंगा, क्यों मैं उससे बात करूंगा। मैं ऐसे करता हूँ, सड़क पे चल रहा हूँ, हाँ भाई यहाँ रुकियो, और मुझे जानता है, ऐसे ऐसे करते हम नहीं करते ना, लेट देम गो। हमारे लिए अनजान है, ठीक है, हमने साइकिल बनाई थी, उसी साइकिल को चला रहा है, जान दो जान दो जान दो जान दो, कुछ भी नहीं, खत्म। ठीक है, तो बिल्कुल भी इस चीज में आप नहीं फंसना। जस्ट रिमेन एम्प्टी, जस्ट नोटिस द सेंस ऑफ बीइंग। खाली रहो, आराम से प्रैक्टिस में लेकर आना, जो जो मैंने बातें इतनी सारी बताई हैं आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस में लेकर आना, और देखना आप रूपांतरित होते चले आएंगे, आपको एक कंट्रोल अब अच्छे से समझ में आएगा। और अपने होने को पहचानो बस। मैं यहां बैठा हूं, फ्यूचर में नहीं। फ्यूचर में क्यों सोच रहा हूं मैं, जब हुआ है ही नहीं कुछ भी, बीमारी को लेकर सोचे आ रहा हूं। मैंने किसी से खबर सुन ली, उसको हार्ट अटैक पड़ गया, छोटी उम्र में पड़ गया, उसको पड़ा है, मे बी किस वजह से पड़ा आपको क्या पता, लेकिन छोटी उम्र आपको ट्रिगर कर रही है। वो ट्रिगरेंस आपके लिए क्या कर रही है, मेरी भी तो उतनी उम्र है या मेरी उससे कम है, इतनी छोटी छोटी उम्र में भी हार्ट अटैक पड़ रहे हैं, और ये सोच सोच के आप एक घबराहट पैदा करने लग जाएंगे, क्योंकि यहां पर अब आपने विचार बुनने चालू किए, विचार के साथ फियर को रजिस्टर कर रहे हैं आप, और वो सबकॉन्शियस माइंड में फिर छोड़ते आ रहे हैं, और फिर उसका एक पूरा पूरा सीरीज तैयार कर रहे हैं आप। नहीं, टन्स ऑफ फाइल्स को फेंक दो, किसी काम की नहीं है, क्योंकि किसी को जो हुआ, आपकी बॉडी उससे भिन्न है, आपकी बॉडी का आपको ही ढंग से नहीं पता अंदर से कि कैसी है, तो क्यों आप घबरा रहे हैं। और यदि कोई स्थिति ऐसी असलियत में भी होती है तो भी इंसान को घबराने की जरूरत नहीं है, उस वक्त भी परमात्मा के हाथ में सब कुछ, ये चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, तो उस वक्त उस सिचुएशन के हिसाब से चलो, जो पॉसिबल हो वो कर जाओ। तो ऐसी कोई ऑब्सेशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है अपने दिमाग में। सबसे ज्यादा ऐसी ही ऑब्सेशन क्रिएट करते हैं लोग। कभी बहुत सारा हम कैंसर का नाम सुनते हैं कि इस व्यक्ति को अब हो गया, वो हो गया, ये तो कुछ भी नहीं करता था, 100 तरह की बातें सुनते हैं। तो वो चीजें क्या है, फियर, सुनने से फियर और बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम थॉट क्रिएट करते आ रहे हैं फियर के नाम के। तो ये चीजें छोड़ दो, सुनो, ठीक है। ऐसा देखो, आप इस जगत में घूमने आए हो कि हाँ ये होता है, ये भी होता है, ये शरीर को होता ही है, क्योंकि मृत्यु होती है तो किसी ना किसी रीजन से ही होती है, या तो बुढ़ापा रीजन है, या बीमारी रीजन है, या कोई कूद गया है कहीं पर, या पानी में छलांग मार दी किसी ने, कोई ना कोई रीजन किसी ना किसी चीज के पीछे हमेशा ही है, लेकिन मृत्यु होती ही है। तो बात ही खत्म है ना, तो चिल रहो, प्रकृति पे छोड़ दो, जब जो टाइम उसने दे रखा है वो अपने समय से इस शरीर को ले लेती है वापस। आपको इससे चिंता मुक्त रहना है, इन चीजों में नहीं फंसना है। तो दोस्तों, जो मैंने आपको समझाया इतना डीपली, यदि आपको अब भी समस्या हो समझने में, मैं तो आपको हिदायत दूंगा कि इस वीडियो को कम से कम आप एक बार सुन चुके हैं ना, तो ग्रैस्प करने दीजिए, क्योंकि जब भी हम कुछ चीज सुनते हैं, ब्रेन को थोड़ा सा टाइम चाहिए उसको सेटल डाउन करने में। जैसे हमने खाना तो ठूस लिया 20 मिनट में, क्या वो पच जाता है? नहीं, पचता नहीं है एकदम से, उसको 4-5 घंटे का समय चाहिए। तो उसको लेट इट हैव सम टाइम, ब्रेन को, तो वो पचाएगा इन बातों को। फिर कहीं कहीं पर जहां फंसे हैं आप इसको कोरिलेशन करके फिट करेंगे, हाँ यार ये चीज तो अब मुझे समझ में आई है। तब आपको धीरे धीरे टाइम देने से ये चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि पचा लिया, पचाने से एनर्जी मिलेगी उन ब्लॉक्स में जिन ब्लॉक्स में एनर्जी पहुंच नहीं पा रही थी। अब ये चीज आप दोबारा करना कि और बेहतरीन ढंग से समझने के लिए मेरी बातों को, आप इस वीडियो को दोबारा से सुनना, ताकि आपको और दोबारा से पता चले कि हाँ यार पहले भी मैंने सुना था, लेकिन ये बात तो छूट ही गई थी, या मेरे को समझ ही नहीं आई थी तब, अब समझ में आएगी। क्योंकि दूसरी बार में हम ज्यादा समझ पाते हैं, क्योंकि रेपिटेशन इज द की टू गेट सक्सेस। रिपीटिशन ही तो करके हमें याद होती है कोई चीज, उसमें प्रयास करके, प्रैक्टिस, रियाज कर करके ही तो हम माहिर होते हैं किसी चीज में। मान लीजिए क्रिकेट खेलना है तो लाखों बार बैट चलाना पड़ेगा ना, तभी तो मुझे शॉट्स खेलने आएंगे सचिन की तरह। तो इस चीज को आप ध्यान रखें बिल्कुल, और इस चीज का भी ध्यान रखना है। मान लीजिए एक बार में बात समझ में नहीं आ रही, कोई नहीं, आप चल तो पड़े हैं ना उस रास्ते पे समझने के लिए, समझते समझते आएगी भी, क्योंकि कदम तो बढ़ा दिया, मंजिल आती जाएगी। चलते जाना है, आराम करना है थोड़ी देर, फिर चलते जाना है, रुकना नहीं है। क्योंकि देखिए अभी मैंने सचिन का नाम लिया था, तो एक एग्जाम्पल हाथों हाथ ही दे देता हूं मैं आपको। सचिन सेंचुरी मारता है, ऐसे तो नहीं जितने वनडे क्रिकेट खेले उसने सभी में सेंचुरी मारी हो, वो भी फेल होता है, वो भी जीरो पे आउट होकर जाता है। तो कभी कभी हम भी फेलियर का सामना करते हैं, वो हमें बेहतर बनाते हैं। तो फेलियर से डरो मत, ये कृष्ण ने भी बोला है
कि जो व्यक्ति फेलियर को एक्सेप्ट करेगा वो ही सीखता जाएगा, जो नहीं कर पाएगा वो हमेशा वहीं रह जाएगा। तो फेलियर से, क्योंकि जब तक मैं किसी चीज में फेल नहीं होऊंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ इसको करने से ये भी नुकसान हो सकता है, तो से बचने की समझ मुझे उस फेलियर ने दी। मान लीजिए 100 बार फेल हो गया तो मेरे पास ऐसा तजुर्बा आ गया कि अब मैं किसी को बताऊंगा तो इतनी परफेक्शन होगी, दूसरा व्यक्ति उस काम को ऐसे करेगा तो वह उसमें जीत हासिल ही करेगा। तो कोच जो है सचिन का, यानी पूरी क्रिकेट टीम का, ऐसा तो नहीं है वो सचिन से भी बड़ा कोई माहिर है, नहीं, कोच तो एक साधारण आदमी है लेकिन समझता बहुत कुछ है। वो वही चीज उसने इनकलकेट की अपने खिलाड़ियों के अंदर और वो जाके प्रदर्शन करते हैं और देखो जग के सामने अपना नाम रोशन करते हैं। तो ऐसे ही आपको ढलते जाना है अपने अंदर, धीरे 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 धीरे। कोई दिक्कत परेशानी हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं उसके ऊपर समाधान आपको वहीं के वहीं बता दूंगा। इवन आपकी वीडियो की डिमांड होगी तो वीडियो के थ्रू मैं समझाऊंगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें यदि आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।